हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ 1 कप गेहूं के आटे से बिल्कुल चटपटा और क्रिस्पी नाश्ता। तो चलिए इस रेसिपी को हम फटाफट से शुरू कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। इसमें 1 कप आधा कप यानी कि आधा कप से ज्यादा ना गेहूं का आटा है और थोड़ा सा मैं यहाँ पर ना 3 से 4 चम्मच यहाँ पर यूज कर रही हूँ मैं मैदा। तो मैदा से थोड़ा सा इसमें क्या होगा, इसका टेक्सचर थोड़ा सा चेंज होगा और अच्छा सा एक नाश्ता ये बन जाएगा। तो आप चाहे ना तो पूरा जो है 1 कप आप गेहूं का आटा यहाँ पर ले सकती हैं। अब इसके फ्लेवरफुल बनाने के लिए यहाँ पर अजवाइन का यूज करेंगे। तो आधा चम्मच यहाँ पर अजवाइन डाल दीजिए हाथों से क्रश करके, ताकि इसका फ्लेवर बिल्कुल एक्टिवेट हो। और इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं हम नमक। तो बस टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल दीजिएगा। मैंने 1/4 टीस्पून डाला है। अब यहाँ पर डाल दीजिए 2 चम्मच ऑयल या घी भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। मोइन बिल्कुल परफेक्ट होगा तो आपका नाश्ता बिल्कुल क्रिस्पी और खस्ता बनेगा। तो चलिए इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से आटे में मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए मिक्स करने के बाद ना हम यहाँ पर पानी का यूज करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक डो हमें तैयार कर लेना है। तो डो हमें कैसा बनाना है, बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं, बिल्कुल हार्ड भी नहीं, बिल्कुल मीडियम। हमें जिस तरीके से हम चपाती बनाते हैं ना, थोड़ा सा हम इसका हार्ड बनाएंगे, ठीक है, ज्यादा भी सॉफ्ट नहीं कीजिएगा। तो चलिए मिक्स करते हुए हम इसका एक डोसा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रेंड्स कि मैंने इसे गूंथ लिया है अच्छे से, यहाँ पर देखिए। और इसे हम क्या करेंगे, साइड में रख देंगे जब तक ये रेस्ट हो जाएगा। हम इसकी फिलिंग्स तैयार कर लेते हैं। तो चलिए इसकी हम ना स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 पीस मैंने बड़े साइज के आलू को बॉयल करके यहाँ पर ग्रेट कर लिया था। मैंने बिल्कुल बारीक साइड से ग्रेट किया है ताकि इसमें बिल्कुल गुठलियां ना हो। अब इसमें थोड़े से वेजेस डाल देंगे। तो यहाँ पर 1 मीडियम साइज का मैंने प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल दिया है। 2 चम्मच यहाँ पर शिमला मिर्च यूज कर लीजिएगा बिल्कुल बारीक चॉप करके। अब यहाँ पर 1 गाजर है और धनिया की पत्ती है। ये सारी चीज़ों को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। तो ये भी हम इसमें डाल देते हैं। अगर हाँ, एक बात मैं और बता दूं कि अगर इनमें से कोई सब्जी आपके पास नहीं हो या शिमला मिर्च ना हो या गाजर ना हो तो कोई बात नहीं है, आप बिना इसके भी बना सकते हैं। तो हरी मिर्च जो है आप अपने हिसाब से रखिएगा, जितना आपको तीखा पसंद हो। तो मैंने यहाँ पर 1 ही पीस डाला है। तो अब चलिए इसके चटपटे बनाने के लिए ना यहाँ पर कुछ मसाले फ्लेवरफुल डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया है और आधा चम्मच मैंने डाला है धनिया पाउडर। थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, तीखा अपने हिसाब से रखिएगा। अब यहाँ पर आधा चम्मच ना गरम मसाला पाउडर, इसमें थोड़ा सा मैंने पाव भाजी भी मसाला मिक्स करके मैंने डाला है ताकि इसका फ्लेवर थोड़ा सा इनहैंस होगा, ठीक है। 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिएगा। आधा चम्मच चाट मसाला डालिए और आधा चम्मच काला नमक डाल दीजिए। अगर इनमें से कोई एक चीज ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स का भी यूज कर लिया है ताकि इसका फ्लेवर एक अच्छा सा चटपटा सा आ सके। तब तो चलिए इन सारी चीजों को अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेते हैं चम्मच से। तो चलिए भाई, हाथ तो लगाना ही होगा। अब इसे क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन सारी चीजों का ना फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। आप यहाँ पर ना आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर भी डाल दीजिएगा। मैं दिखा नहीं पाई। तो चलिए अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। आपकी ये स्टफिंग ना बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही लाजवाब बन करके तैयार हो गई है। तो ये देखिए बिल्कुल झटपट से ये स्टफिंग तैयार होगी। तो चलिए इसे भी हम रखते हैं साइड में, एक प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल ले लीजिएगा। यहाँ पर डाल दीजिए 1 चम्मच मैदा और ये कॉर्नफ्लोर है। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का यूज कर रही हूँ। अगर हो कॉर्नफ्लोर तो आप डालिएगा, नहीं तो आप सिर्फ मैदे से भी ये एक सैलरी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर डाल दीजिए ना थोड़ा सा, इसमें डाल दीजिए नमक। तो बस हल्का सा डालना है, 1/4 टीस्पून, ज्यादा नहीं। और यहाँ पर डाल दीजिए 1/4 टीस्पून कलौंजी यानी कि मंगरेला जिसे कहते हैं। 1 चम्मच भर करके डाल दीजिए व्हाइट तेल, सफेद यानी तेल। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। आप यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर की जगह पे आप चिली फ्लेक्स का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा डाल दीजिए धनिया की पत्ती और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 चम्मच ही बनाया है। अगर ज्यादा थोड़ी सी कम लगेगी तो यहाँ पर थोड़े से मैदे मैं यहाँ पर यूज कर लूंगी, क्योंकि ज्यादा बन जाती है ना सैलरी तो वेस्ट भी हो जाती है। तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बना रही हूँ। बस जितना सा हमारा आटा है ना, बस उतना ही सा हम यहाँ पर सैलरी बनाएंगे। तो बस थोड़ा ही हम बना रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा और इसका एक सैलरी हम तैयार कर लेंगे। तो मुझे ना लग रहा है थोड़ा सा ये
पानी सा हो गया है, तो 1 चम्मच क्या करेंगे हम इसमें मैदा हम यूज़ कर लेंगे और भी, ताकि थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी ना थिक होनी चाहिए, तभी इस ना अच्छे से कोटिंग हो जाएगी। तो ये देखिए 1 चम्मच मैंने मैदा और भी डाल दिया है, या मैदे की जगह पर आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी बन करके ये सैलरी तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसे हम रखते हैं साइड पे। अब हमारा डो भी बिल्कुल अच्छे से रेस्ट हो चुका है, तो मैंने इसे गोल कर लिया था और इस तरीके से मैंने फ्लैट भी कर लिया था। तो अब हमें क्या करना है कि इसे है ना स्क्वायर शेप में हमें इसे बेलना है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा स्क्वायर कर लीजिएगा और थोड़े से आटे की डस्टिंग कर लीजिए और उसके बाद बेलन को आप चला सकते हैं। तो बेलन जो चलाना है ना बिल्कुल लंबे साइज में आप चलाइए, एक ही बार रोटी की जैसा ना इसे चपाती की तरह गोल गोल नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमें जितना हो सके ना इसे हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा उठाएंगे और इस तरीके से फिर से हम लंबा सा बेलेंगे। तो इस तरीके से आपका ना इसमें बेलने से क्या होगा कि एक बड़ी सी हमें रोटी यानी कि बन जाएगी। तो ये देखिए ना ही गोल है और ना ही लंबा है, बस बिल्कुल इस तरीके से मैंने बना लिया है। अब हमें करना क्या है कि इसके ऊपर ना आप टोमेटो केचप डाल दीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है इससे टोमेटो केचप डालने से। अगर आपके पास टोमेटो केचप नहीं है, शेजवान सॉस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, रेड चिल्ली सॉस है तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अब क्या करना है कि यहाँ पर ना स्टफिंग जो हमारी आलू की तैयार है उसे हमें इस तरीके से हमें प्रेस करते जाइए और इसे फैलाते हुए चले जाइएगा। तो सॉस लगाने से क्या होता है कि एक चीज़ तो इसकी तो टेस्ट तो बढ़ती ही बढ़ती है, दूसरी क्या कि आलू की स्टफिंग जब आप रखेंगे ना तो ये बहुत आसानी से फैलती हुई चली जाएगी। आप एक बार इस तरीके से बना करके ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से ना लगाने में बिल्कुल आसानी भी होती है। कई लोग क्या करते हैं कि पहले आलू की स्टफिंग करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर से ना इसके ऊपर लेयर में ये टोमेटो केचप लगा लेते हैं, लेकिन अंदर से लगाइएगा ना तो बिल्कुल आसान से आप इसे स्टफिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे अब कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग जो है यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ। तो आप पिज़्ज़ा कटर हो तो पिज़्ज़ा कटर से कटिंग कर लीजिएगा, अगर नहीं हो तो आप चाकू का यूज़ कर लीजिएगा। अगर आप इसे ना 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं तो 2 पार्ट में कर लीजिएगा, अगर आप 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कटिंग कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर ना 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ इस तरीके से। तो ये देखिए मैं यहाँ पर ना स्क्वायर शेप बिल्कुल इसका नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि ये वेस्ट हो जाता है, फिर से बेलना पड़ता है, तो उससे अच्छा है कि आप पूरे को यूज़ कर लीजिए। तो इस तरीके से ये देखिए एक पीस आप उठाइए और इस तरीके से प्रेस कर दीजिए। ये देखिए तो ये एक नाश्ता आपका बिल्कुल तैयार हो गया है। तो बनाना बिल्कुल आसान है और खाने में तो मत पूछिए, बिल्कुल क्रिस्पी और करारी और चटपटी ये स्वाद में बन करके तैयार हो जाती है। तो ये नाश्ता आप एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। ये देखिए इस तरीके से उठाइए, दूसरे साइड से प्रेस कर दीजिए और ये इस तरीके का बन जाएगा। तो आप ना ये फिलिंग्स ना आप समोसे का भी बना सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि समोसे में जो होता है फिलिंग्स को भरना पड़ता है, तो ये तो बिल्कुल आसान से आप बना सकते हैं। तो ये देखिए साइड वाला जो है आप पीस इस तरीके से आप कर ले ट्रायंगल शेप में, बिल्कुल समोसे के शेप में ये बन जाते हैं। ये देखिए कोई मेहनत भी नहीं लगती है और बनाना बिल्कुल आसान है। तो इस तरीके से सभी नाश्ते आप तैयार कर लेंगे बिल्कुल झटपट से, बिल्कुल आसान से। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों? ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इस तरीके से ये मैंने सभी को फोल्ड कर लिया है। तो चलिए एक एक पीस बहुत अच्छे से फोल्ड हो चुका है। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हमें करना क्या है कि सैलरी को लेना है और इसे एक बार घुमा लीजिएगा और इस तरीके से हम ना नाश्ते को एक पीस लेंगे और सैलरी में डीप करेंगे और अच्छे से डीप करके कोटिंग करके एक्स्ट्रा जो है हाथ से नीचे कर लेंगे और इसमें ऑयल में हम डालते हुए चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पर शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो डीप फ्राई भी यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन शैलो फ्राई भी बहुत आसानी से और बहुत ही अच्छे से हो जाती है। तो जितना स्पेस है आपके कढ़ाई में पैन में तो उतना ही आप यहाँ पर नाश्ते को डाल दीजिएगा। इस नाश्ते को आप क्या नाम देना चाहेंगे फ्रेंड्स, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा।
तो सभी पीसेस को डालने के बाद ना 1 मिनट आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसके बाद इसे फ्लिप कर लीजिएगा। जो पहले डाला है बस उसे आप पहले टर्न कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो बहुत आसानी से ये अलटते पलटते बहुत ही क्रिस्पी आपको ये बनाना है। तो मीडियम फ्लेम पर इसे आप अच्छे से फ्राई करने दीजिए जब तक कि ना इसमें ना बहुत अच्छा सा कलर ना आ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ ही देरों के बाद ना ये बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। तो और देख सकते हैं इसका टेक्सचर देखिए कितना लाजवाब आया है, बिल्कुल क्रिस्पी और करारी बनी है। इसलिए ना कि मैदे में मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था और इसकी वजह से ये बिल्कुल खस्ता बनी है ये रेसिपी। तो आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा, ज़रूर से आपको पसंद आएगी। अगर आपके पास ना गुथा हुआ आटा पहले से रखा हुआ है, जब रोटियां बनाते हैं तो थोड़ा बहुत आटे तो बच ही जाते हैं, तो उससे भी बिल्कुल आसानी से इस नाश्ते को तैयार कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिएगा गुथे हुए आटे में और थोड़ा सा नमक। तो और इसी तरीके से आपको बना लेना है। तो सभी पीसेस को हमने इस तरीके से ऑयल को करते हुए निकाल लिया है। तो सभी नाश्ते एक से बढ़ के एक दिखने में लग रहे हैं, बहुत ही यूनिक तरीके से और बहुत ही चटपटी और बिल्कुल क्रिस्पी बनी है। तो इस रेसिपी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और फैमिली में, अपने दोस्तों में। तो ये देखिए बहुत गर्म है और ये देखिए मैं तोड़ के भी दिखा दे रही हूँ, बहुत ही क्रिस्पी। आपको तोड़ने से ही अंदाज़ा लग गया होगा फ्रेंड्स ये कितनी क्रिस्पी और करारी है। तो इसे आप टोमेटो केचप के साथ खाएं या ग्रीन चटनी के साथ खाएं, बस किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत मज़े के लगेंगे। थैंक यू फॉर